आज हम आपको आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों बड़ी रेलवे कंपनियों के साथ जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। इन दोनों कंपनियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान और नवाचारों की बात की जा रही है। ये खबरें रेलवे सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत हैं। आरवीएनएल, नवाचार और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और तेजी का माहौल। आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर में हाल ही में हुई 5% की तेजी ने निवेशकों को उत्साहित किया है और इसका प्रमुख कारण है कंपनी के पास नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की बढ़ती जुदाई है। इस साल आरवीएनएल ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नवाचार और विकास की दिशा में सरकार द्वारा बढ़ाई गई निवेश का भी फायदा उठाया है। इसके साथ ही कंपनी को चेन्नई मेट्रो का 4058 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी सौंपा गया है, जिससे उसके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में और वृद्धि हो रही है। आरवीएनएल एक महत्वपूर्ण रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो भारतीय रेलवे के विकास और मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को संपन्न करने का काम करती है। इसके पास बड़े प्रोजेक्ट्स को निर्मित करने के लिए विशेषज्ञता है और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सक्षम है। आरवीएनएल के नवाचार और तेजी के माहौल के साथ ये निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। सरकार द्वारा इसके निवेश में बढ़ोतरी के साथ आरवीएनएल ने भारतीय रेलवे के सुधार की मात्र एक चरण के रूप में होने के साथ साथ विकास को भी गति दी है। यह उन्नत रेलवे सुविधाओं की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है जो यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का मार्ग प्रदान करेगा। आरवीएनएल के विकास में हुई तेजी और नए प्रोजेक्ट्स की जुदाई निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है, जिससे वे रेलवे सेक्टर के साथ साथ अपने निवेश पोर्टफोलियो को भी वृद्धि दिला सकते हैं। आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे विकास में नवाचार। आईआरएफसी, जो भारतीय रेलवे के वित्तीय समर्थन के लिए जिम्मेदार है, अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ आईआरएफसी को भी इसका सीधा लाभ होगा, क्योंकि यह रेलवे परियोजनाओं के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों ही कंपनियां खुद में महत्वपूर्ण हैं और रेलवे सेक्टर में निवेश के लिए बेहद आकर्षक अवसर प्रस्तुत करती हैं। हालांकि निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना महत्वपूर्ण है ताकि सही निवेश का चयन किया जा सके। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।